किसी ने मुझे कुछ दिन पहले की वसई की सीसी फुटेज लाकर दिखाई और मेरे अंदर का शक्तिमान जाग उठा। मैं मैंने जो देखा वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे आजकल के जो सो कॉल्ड अपने आप को जाबाज समझते हैं, घूमते हैं, और उन सब के लिए ये एक धब्बा है। एक लड़का अपनी प्रेमिका को सरेआम सड़क पर मारे जा रहा है, लोहे के सीख से उसको मार मार के खत्म कर देता है, और भीड़ आके धीरे धीरे जमा होती है, आती जाती है, और कुछ लोग तो वीडियो खींच रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश नहीं की। एक ने शायद कोशिश की, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप सब लोगों ने ये देख चुका होगा। मैं आज इस पे रिएक्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज ठीक है। यही सीन हमने शक्तिमान में भी डाला था एक बार, मुझे याद है, जहां पर एक गैंगस्टर्स लोग एक छोटे से बच्चे को, कमिश्नर को उठा के किडनैप करना चाहते हैं। 50 लोग साइड में खड़े हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता, और शक्तिमान एंटर करता है और फिर शक्तिमान उनको बोलता है कि तुम लोगों में से अगर एक आदमी भी एक कंकड़ भी मार देना, ये लोग डूब जाएंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए वो, तो आप देखिए, मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूं वहां पर कि क्या अगर इसमें से एक आदमी भी आगे बढ़कर उस लड़के को, क्योंकि वो लड़का कोई बहुत बड़ा कोई पहलवान या बहुत बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन नहीं है जिसके लिए डर जाए, लेकिन इनको लगता है कि भाई हम बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और देख रहे हैं साहब, वो लड़की बेचारी, उसका क्या कसूर है? वो उनके आपस का मसला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध में आकर उस लड़के ने जो कुछ भी किया है वो शर्मनाक ही नहीं है, दंडनीय है, वो एक जघन्य अपराध है। उसने एक एक अपनी, हो सकता है उसकी प्रेमिका है, क्योंकि नाम जो पड़े हैं उस पर वही दिख रहा है कि उसने उसको मारा, और वो भी ऐसे नहीं किसी कमरे में बंद करके मारा हो, खुलेआम सड़क पर, एक लोहे की सड़क लेके मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। इतना गुस्सा, उसको पता नहीं किसको मार रहे हैं। और आप तो छोड़िए उनकी बात, जो देख रहे हैं, आते जा रहे हैं, लाइन में खड़े हो गए हैं, किसी ने मोबाइल लेके खींचने की कोशिश की, आगे बढ़कर किसी ने, अगर एक दो आदमी ने भी रोक लिया होता ना, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती। जितने भी लोग शराबी लोग जो सडनली जब आते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं होती, बोलते ए तुमको कर देगा। अगर कोई आदमी आगे बढ़कर उसको एक घूस करके एक थप्पड़ मारे ना, वो गिर जाएगा, क्योंकि उसमें वैसे भी शक्ति नहीं होती, शराब पी कर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आदमी मार रहा है, एक आदमी, एक लड़की की बेचारी की जान जा रही है, आप लोगों को किसी को भी इतनी सहानुभूति नहीं आई कि आपको भले कोई चोट लग जाए, बचाओ उस लड़की को ना। आज शक्तिमानों की आवश्यकता, मैं वही कह रहा हूं। कई लोगों ने कहा सर आजकल कोई नहीं बचाने आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे जमाने में, मेरे जमाने में 50-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, पंजाब से लोग आते थे, हट्टे कट्टे होते थे, घूमते रहते थे, मैंने देखा है, और वो जाकर बीच में कूद पड़ते थे कि ए काय को मार रहा है इसको, और वो भिड़ जाते थे। आज कोई नहीं भिड़ता सर, कायरता आ गई आपके अंदर। मुझे एक बार हमारे दुर्योधन पुनीत सर ने भी एक कहानी सुनाई थी कि बस में वो जा रहा था, और वो उसने उसने ऐसे ही किसी इंसिडेंट में वो टूट पड़ा और उसने उनको पकड़ पकड़ के मारा। ये पुनीत सर टाइप का आदमी कर सकता है, पर मैं समझता हूँ हर इंसान कर सकता है, अगर थोड़ी सी हिम्मत करे तो, और थोड़ी सी उस वक्त जोश में थोड़ी से उस आदमी को रोकने की कोशिश करे, तो उस लड़की की जान बच जाती। मैं जानता हूं कि मैंने ये घटना सुनी थी, लेकिन आज मेरे सामने एक किसी ने सीसीटीवी भेजी है, जो उधर के वसई की है, सीसी फुटेज है, जिसमें बाकायदा दिख रहा है एक जघन्य, एक बहुत ही निर्मम वे से वो लड़का मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खड़े हैं। एक ने बीच में शायद कोशिश की, लेकिन उसको उसने हटा दिया। अगर 4 आदमी एक साथ में आते तो वो एक आदमी क्या करता, भले उसके हाथ में 100 लोहे की सगा, कैसा आप घुस जाइए सर। 4 आदमी, एक आदमी के लिए 2 आदमी भी बहुत होते हैं, 4 आदमी तो बहुत हो गए। इन चारों में किसी के पास हिम्मत नहीं थी। मैं शक्तिमान की तरफ से अपील करना चाहता हूँ आज के सभी युवा को, ऐसे कभी किसी इंसिडेंट में अगर आप देखो कि कोई आदमी किसी को मार रहा है और आप देख रहे हैं कि वो निर्मम है, आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए, भले आपको चोट आ जाए। आपके अंदर का शक्तिमान जागना चाहिए, आपके अंदर की मर्दानगी जागनी चाहिए, आपके अंदर का वजूद जागना चाहिए, आपके अंदर का जमीर जागना चाहिए, जो खत्म हो चुका है आज। कोई अपनी ही सोचता है। क्यों सोचते हो साहब अपनी? ये आदमी का दिमाग फिर गया है, आपका दिमाग तो नहीं फिरा ना। आपको तो दिमाग में डर बैठ गया है। काहे का डर साहब? 50 आदमी एक आदमी के सामने बहुत भारी होते हैं। जो शक्तिमान के टाइम पे भी कहा था, तुम 50 लोग अगर एक एक कंकड़ भी मारो तो ये लोग जितने भी 3 आदमी हैं वो डूब जाएंगे उसके अंदर, और उनको शर्म महसूस होती है। फिर शक्तिमान फिर उससे फाइट करता है।
शक्तिमान तो फाइट करेगा, लेकिन सर आप लोग शक्तिमान कब बनोगे? आप एक्सरसाइज करते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, गूगल फोन करके अपने आप को और कमजोर कर रहे हो। मैं उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। उस लड़के को मैं समझता हूँ पकड़ तो लिया हो गया, अब मुझे पता नहीं क्या हुआ उसका, लेकिन उसको दंड तो मिलेगा। लेकिन दंड होने से क्या होगा? वो लड़की वापस तो नहीं आएगी। अंत में मैं यही अपील करता हूं कि पुलिस करे ना करे, आप पुलिस बन जाइए। कभी कभी पुलिस की वेट नहीं करनी पड़ती। कभी कभी हम जैसे कहते हैं कि डॉक्टर या हम एम्बुलेंस की वेट नहीं करते, खुद हम लोग वो करना शुरू कर देते हैं। जो हम बोलते हैं कि एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को कहीं भी कहाँ भी इस तरह का कोई भी लगे आपको कोई आदमी किसी पर जबरदस्ती कर रहा है, सर कोशिश कीजिए बीच में घुस के रोकिए। आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। आप किसी एक आत्मा को, किसी एक बंदे को आप बचा पाएंगे। सो बी शक्तिमान, बी शक्तिमान, बी शक्तिमान।